हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है और सबने खाना खा भी लिया। इनफैक्ट मैंने भी खा लिया और फिर मैं अभी ये बना रही। देखिए फ्रेंड्स, कितना हरा धनिया इस अभी लेके आए मेरे हस्बैंड। और अभी टाइम मिलेगा ब्लॉग के बाद इन सबको काट के एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दूँगी। और ये नींबू नींबू से एक बात याद आई फ्रेंड्स कि पहले हम लोगों मतलब पहले के टाइम में ना गर्मियों में क्या होता था, हमारे घर में खूब सारे नींबू ला के रखते थे। और प्राय दिन में 2 या 3 बार तो नींबू पानी, वो भी पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बहुत जने रहते थे, सब 5 भाइयों का परिवार एक साथ रहता था। तो गर्मी के दिनों में ना इतने इतने नींबू मंगा के रखते थे और दिन में 2-3 बार ऐसे ज़्यादा जग भर के या फिर बड़े उसमें टोपिए में ऐसे करके बनता था नींबू पानी और सब शौक से पीते थे। और आजकल तो क्या हो गया फ्रेंड्स कि है ना, एक तो शुगर हो गई और सब कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, प्राय सब कोई। तो उसमें नींबू पानी में ना चीनी ज़्यादा जाती है, इसलिए ना नींबू पानी बनाना ही पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि मेरे मतलब फ्रिज में एक ठंडाई की बोतल और एक मिल्क रोज़ रूह अफ़ज़ा टाइप का आता ना, बाबा रामदेव वाला, तो वो दोनों बोतलें पड़ी। और मेरे को पहले बहुत शौक था कि ऐसे ठंडाई हो और मैं पीऊँ। अब ठंडाई की बोतलें पड़ी है लेकिन पीने का मन ही नहीं करता है। क्योंकि ना क्या ऐसा सोचते हैं कि मतलब एक्स्ट्रा चीनी जाएगी, एक्स्ट्रा शुगर जाएगी तो फिर क्या अच्छा, मतलब कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इस चक्कर में हम लोग पीते ही नहीं हैं। कभी बहुत मन हुआ तो आइसक्रीम अच्छा पहले आइसक्रीम भी मैं खूब जमाती थी, आजकल उसका भी मन नहीं करता है। क्योंकि दूध जो मैं लेती हूँ तो थोड़ा दूध और उसमें 1 गिलास पानी, ऐसा तो मैं दूध लेती हूँ। और आइसक्रीम जो रबड़ी वाली बनाते थे फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती थी और बहुत मन करता था खाने का। लेकिन आजकल किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं रहा। बहुत ज़्यादा ही हुआ तो यहाँ से आइसक्रीम डिब्बे वाली आती, वो मंगा के खा ली। बाकी मतलब ऐसा शौक नहीं रहा कोई चीज़ का। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सब हो ही जाता है, कोई वो नई बात नहीं है। मतलब मेरे साथ औरों को तो मन लगता होगा तो खाएं वो लोग ऐसे। और देखिए, बात करते करते भी सांस भर रही है। तो कल फ्रेंड्स लोगों को बताया तो उन्होंने बोला कि आपके या तो हार्ट की या फिर लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर को दिखा लो। तो मैं बोली ऐसा भी कोई वो नहीं, आराम से खाते पीते हैं, वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। और छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो मतलब डॉक्टर के पास क्या जाना, ऐसे सोच के फिर छोड़ो, अवॉइड ही करती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो मैं कथा सुनाती हूँ आपको, तो आज मैंने कथा में बहुत ही मतलब वो वाली आश्चर्यजनक कथा पढ़ी। जैसे सांप होते हैं ना, तो सांप के अपन देखेंगे कि सांप की जीभ ना कटी हुई होती है। तो वो कटी हुई जीभ होने का क्या कारण है? अब साइंस से पूछो तो साइंस तो ज़रूर कुछ अलग मतलब अपने हिसाब का जवाब देगा। लेकिन मैंने आज वो पढ़ा महाभारत की कथा, उसमें वर्णन किया गया था। महाभारत की कथा तो क्या मतलब उसी से संबंधित एक कथा थी। क्या है कि महर्षि कश्यप की मतलब वैसे तो बहुत सी पत्नियां थी, 13 पत्नियां थी, 13 या 14 ऐसे करके मतलब सुनने में आया, पढ़ने में। तो 2 थी, तो एक का नाम था कद्रू और एक का नाम था विंता। कद्रू और विंता, तो दोनों कद्रू तो थी सर्पों की माता, सांप जितने भी है ना उनकी माता है कद्रू। और विंता है गरुड़ है न, गरुड़ भगवान है ना, जिनके जो भगवान विष्णु की सवारी हैं, गरुड़ देवता, वो उनकी माता का नाम विंता। तो एक दिन हुआ क्या फ्रेंड्स कि एक श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का घोड़ा आकाश मार्ग से जा रहा था। तो दोनों में शर्त लगी। कद्रू ने कहा कि घोड़े की पूंछ काली है ना, और विंता ने कहा नहीं, काली नहीं है, सफ़ेद है। तो कद्रू ने अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, कि वो तो सौतन ही तो थी उनकी विंता, तो और वो डाह की भी वो होती है औरतों में, तो अपनी बात को ऊपर रखने के लिए उसने क्या किया, अपने जितने भी पुत्र थे ना सर्प, उनको कहा कि तुम जाओ और छोटा रूप धारण करो और वो घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ, ताकि क्या है कि ना उसके
पूंछ काली लगे और मेरा वचन सिद्ध हो जाए, ऐसा मतलब मेरा वचन सत्य हो जाए, ऐसे करके। तो उन्होंने मना कर दिया कि कुछ तो हाँ भरे, कुछ मना कर दिए। तो मना किए तो कद्रू ने कहा कि है ना, जन्मेजय का जब वो होगा, यज्ञ होगा ना, तो उसमें तुम्हारी बलि चढ़ेगी, मतलब उसमें तुमको बलि चढ़ाया जाएगा। तो डर के मारे वो मतलब सर्पों ने उनकी बात मान ली अपनी माँ की, और छोटा रूप धारण करके उसके घोड़े की पूंछ से लिपट गए। तो वो दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि घोड़े की पूंछ काली है। तो एक तो उसने वो किया, मतलब कि द्वेष के कारण एक षड्यंत्र किया, किसने, कद्रू ने। और फिर विंता को और उनकी जीत हो गई कद्रू की। तो उसने शर्त रखी कि विंता से, शर्त पहले ही रख दी थी कि जिसकी जीत होगी वो दूसरे की दासी बन के रहेगी। तो शर्त के अनुसार विंता कद्रू की दासी बन गई। और फिर ऐसे ही हुआ फ्रेंड्स कि जब वो दासी बन के रहने लगी तो उसके बेटे को तो बुरा लगना ही है। उनके बेटे थे गरुड़ जी महाराज। तो गरुड़ जी ने महाराज ने कहा कद्रू से कि ऐसा क्या करूं मैं जो कि मतलब कि आप मेरी माँ को दासत्व से मुक्ति दे दें, दासी जो बनी है उनको मुक्त कर दें। तो उन्होंने कहा, कद्रू ने कहा कि मेरे जितने भी सर्प पुत्र हैं इन सबको अमृत ला के दो, और ताकि ये लोग अमर हो जाएं, है ना। तो वो क्या, उन्होंने क्या किया, गरुड़ जी ने बोला ठीक है, और वो स्वर्गलोक को गए और अमृत का घड़ा लाकर उनको दिया, किनको, सर्पों को। और ला करके एक कुश होती है, कुश डाब जैसे होते हैं ना, डाब है ना, कुश होती, तो उसका वो जो नुकीला होता है क्या, सिरा। तो वहाँ पर कुश बिछा के और उस पर अमृत का कलश रख दिया। और ये जो जितने भी सर्प थे वो बोले स्नान करके आते हैं तालाब से और फिर अमृत पान करेंगे। तो वो लोग स्नान करने गए और वो कुश, नुकीली कुश के ऊपर वो घड़ा रखा हुआ था, और वो तो स्नान करने गए, इतने में इंद्र देवता ऊपर से आए स्वर्ग से और वो घड़ा लेकर चले गए। और फिर जब सर्प नहा के वापस आए तो उन्होंने देखा कि घड़ा, अमृत का घड़ा है नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा कि घड़ा तो, कलश तो यहीं रखा था कुश के ऊपर, तो क्यों ना हम, ये हो सकता है इसमें एक दो बूंद गिरी भी हो। ऐसे करके वो लोग जल्दी जल्दी वो उस कुश को चबाने लगे। उस कुश के ऊपर जैसे अपने मतलब जीभ ऐसे टच की तो उनके जीभ में जीभ के आगे के बीच से 2 टुकड़ों में विभक्त हो गए। विभक्त मतलब बीच से जीभ कट गई। तो इसीलिए बोलते हैं कि ना, सांप की जीभ आगे से कटी हुई है। और ये महाभारत का प्रसंग है। और साइंस के हिसाब से तो जो कुछ होगा वो अलग बात है, लेकिन ये तो अपने पौराणिक कथाओं के अनुसार ये एक विवेचना मिलती है अपने को। ऐसे ही फ्रेंड्स, और अभी देखिए IPL जोरों शोरों से चल रहा है, इसका जो क्रेज़ है। और यदि IPL के जैसे ही हमेशा यदि कोई मारे, इतना मतलब सिंपल 1 रन तो कोई मारता ही नहीं है, सीधा चौका छक्का, ऐसे ये लगते हैं। IPL देखने में बहुत मज़ा आता है, किसकी टीम हर समय चौके छक्कों की बरसात होती रहती है। और मैच बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन क्योंकि 20 ओवरों में होता है ना, तो 20 ओवर तो मतलब झेलना। वो पहले क्या होता था, जो ये वनडे मैच होते थे 50-50 ओवर के, तो पूरा दिन लग जाता था। और टेस्ट होते थे वो तो 5 डेज़ के होते थे, ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, और तो क्या, बस यही है कि गर्मी के दिन चल रहे हैं अभी, और मज़ा तो बहुत आ रहा है बच्चों के साथ में। और बाकी सुबह से शाम तक, दोपहर में थोड़ा खाली वक्त मिलता है, उसमें अपना कुछ और काम कर लेते हैं। बाकी तो सुबह से शाम तक बच्चों में ही लगे रहते, बहुत आनंद आता है। छोटे छुटकू को भी खिला के बहुत आनंद आता है। और बस ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।